हो गया। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अभी हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान देते हैं, ये भिन्न है क्या? क्या चीज है भिन्न? बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे बचपन से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्या होता है भिन्न? भिन्न क्या होता है? बचपन से यही डेफिनेशन देखते हैं, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके, यही तो होता है भिन्न। और कोई नया डेफिनेशन है क्या भिन्न का जी? नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये दशमलव भिन्न को साइड करिए, सबसे पहले भिन्न देखते हैं, भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न। तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके, पढ़ा जा सके, क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। ठीक है, क्या किसके रूप में? p बटे q। अब ध्यान दीजिएगा, p बटे q दैट मींस क्या? 2 बटे 3, 5 बटे 7, 3 बटे 10, 8 बटे 10 या 100, कुछ भी संख्या, ये सारे के सारे भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है कि नहीं है जी? तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न को भी 3 रूप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने रूप में? ठीक है, क्या क्या? तो ध्यान दीजिएगा, पहला डेसिमल फ्रैक्शन, कौन सा? ठीक है, दूसरा सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, और तीसरा कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, और उसके बाद वितत भिन्न या सतत भिन्न बोलते हैं दोनों। वितत भिन्न या सतत भिन्न। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले साधारण भिन्न देखते हैं। साधारण भिन्न मतलब क्या? 2 बटे 3, 8 बटे 7, 9 बटे 12, 18 बटे 19, ये क्या है? कैसा है? अगर भिन्न डायरेक्ट p बटे q के रूप में दिखे, किसके रूप में दिखे? डायरेक्ट p बटे q के रूप में दिखे, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए, क्या 15 साधारण भिन्न है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? एक होता है, ऊपर वाला नहीं होता है। गणित की भाषा में जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? एक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कोई नहीं है तो नीचे में हमेशा क्या रहता है? एक रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखें तो 18 जो है दशमलव भिन्न है, साधारण भिन्न है कि नहीं है कि नहीं है जी? क्योंकि इसका कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 18 बटे क्या है जी? 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साधारण भिन्न तो समझ में आ गया। अगर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? देखिए तो, ऊपर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को? ये एकदम सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अगर ध्यान दीजिएगा, इसी में हर जो भी हर है, या हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 अगर जीरो के फॉर्म पे है, किसके फॉर्म पे? जीरो के फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मतलब 3 बटे 10, 15 बटे 100, ठीक है, 21 बटे 1000, अगर इस प्रकार फॉर्म पे है, अगर नीचे में बटे के फॉर्म पे है, किसके फॉर्म? जीरो के फॉर्म पे, किसके फॉर्म पे जी? दैट मींस 100% वो कैसा भिन्न कहलाएगा? क्या भिन्न कहलाएगा? और वितत भिन्न या सतत भिन्न बोल देने से आए बाय, वितत भिन्न या सतत भिन्न बोल देने से क्या जी? बोलो सबके सब क्या? ध्यान दीजिएगा, आए बाय बोलने का मतलब देखिए, जैसे 2 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 5, मतलब जिसका कोई ना तो मूड़ी रहेगा ना तो पूछी रहेगा। ठीक है, ना तो मूड़ी रहेगा। अब देखो यहाँ भी अगर कर दिया तो 1 बटे 2, आ रहा है कि नहीं आया समझ में? इसका मूड़ी कहाँ है, पूछी का है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, या साधारण देखा जाए तो 3 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 3 धन 1 बटे 3, मतलब मूड़ी भी नहीं दिखेगा, पूछी भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे भिन्न को क्या कहलाएंगे? क्या कैसे भिन्न जी? सतत भिन्न। सबसे पहले तो देखिए तो साधारण भिन्न किसको कहेंगे? जो p बटे q के आकार में साधारण दिखे। और आपका दशमलव भिन्न किसको बोलेंगे? क्या देखेंगे? ठीक है, हर कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ठीक। और यहाँ पर देखिए वितत भिन्न मतलब क्या? कुछ नहीं है, साधारण भाषा में उसको क्या बोलेंगे? सतत भिन्न या वितत भिन्न। ध्यान दीजिएगा, बार बार एग्जाम में इसी भिन्न से क्वेश्चन क्या पूछता है पता है?
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से भी क्वेश्चन आता है, वो भी भिन्न का ही पार्ट है ना। बचपन में पढ़े हो, भिन्न दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये भिन्न के प्रकार, लेकिन अलग टाइप से भी होता है। जैसे इसी को और पार्ट में तोड़ेंगे तो ये आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको दशमलव भिन्न में आप लोगों को बताया था, चैप्टर फर्स्ट याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ठीक, ये दशमलव भिन्न, सॉरी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, यही पर्सनल क्वेश्चन बार-बार क्या पूछता है, रेलवे के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, रेलवे और एसएससी के लिए। तो क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, सिंपल चीज बताऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। अगर संख्या p बटे q के रूप में दिखे और q इज नॉट इक्वल टू 0 रहे, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं हो, किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, 3/5, 8/7, 9/21, कुछ भी संख्या है, कुछ भी अगर संख्या है जिसके q जो है नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, जैसे 3/0 0 के बराबर है कि नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं होगा। कैसे संख्या होगा, डायरेक्ट होगा। 3/5, 8/7, 9/21, अगर इस टाइप से संख्या तो कैसे संख्या कहलाएगा जी, डायरेक्ट क्या कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं √100 लिख रहा हूं तो देखिए, तो वर्गमूल 100 किसका मान होता है, सबसे पहले तो जोड़ी होना चाहिए, और 100 जो है किसका जोड़ी है, 10 अरे 10 × 10 = 100 होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये जोड़ी में है, ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार देखिए तो आपका 36 इसका जोड़ी है, तो 6 बाहर निकल गया। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, 121 किसका जोड़ी है, किसका जोड़ी है जी, और 4 किसका जोड़ी है, 2 का। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्गमूल जो वर्गमूल से डायरेक्ट बाहर आ सकता है, तो वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। कैसे संख्या होंगे, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 22/7 किसका मान होता है, पाई का मान होता है। कौन बुक में देखे हो पाई का मान 22/7 होता है। अरे 10वीं में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक, इसके बारे में बताऊंगा भाई। ठीक है, तो 22/7 देखो तो कैसा दिख रहा है, परिमेय संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा 22/7 कैसी संख्या, तो कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, लेकिन ये किसका मान है, पाई का मान है। अगर इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 या 21, ठीक है, 7 या 21 हो गया, 1 बच गया, दशमलव लगा दिए, 10 हो गया, 7 1 का 3 बच गया, 30 हो गया, फिर 7 चौके 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 1 4 3, ये ऐसा करके निकल जाते जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इसका डिजिट याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अगर कोई संख्या दशमलव में है, जैसे ध्यान दीजिएगा 3.876, 9.53 है, ठीक है, 11.32 है। अगर संख्या दशमलव के फॉर्म पे है, किसके फॉर्म पे है, दशमलव के फॉर्म पे है, तो 100% वो कैसी संख्या होगा, कैसी संख्या होगा, ये पहला रीजन हो गया। या ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, वर्गमूल 1 का भी मान 1 ही होगा, वर्गमूल 4 का मान क्या होगा, वर्गमूल 9 का मान क्या होगा, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, वर्गमूल 64, 5 कितना 8, वर्गमूल 81, वर्गमूल 100, वर्गमूल 121, वर्गमूल 144। ठीक है, ये सभी संख्या समझ में आ रहे हैं, सबके सब कैसी संख्या है। अब इसके अलावा जो संख्या छूट गया, क्या क्या संख्या छूट गया, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 तो इसमें आ गया, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, जितने भी संख्या है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, वो भी संख्या क्या कहलाएंगे, क्या संख्या कहलाएंगे जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे रहे हैं कि देखिए, ये जो संख्या है
वर्गमूल आपका चलिए 11 कर देता हूँ, वर्गमूल 15 कर देता हूँ, वर्गमूल 20 कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी संख्या सबके सब कैसे संख्या है अपरिमेय। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 22/7, ये 22/7 जो होता है ये पाई का मान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाई बराबर 22/7 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी? पढ़े हो ना? तो ध्यान दीजिएगा पाई कैसी संख्या पूछे जाए। देखिए अगर डायरेक्ट 22/7 कैसी संख्या पूछे जाएगा तो कैसी संख्या है, लेकिन अगर पाई कैसी संख्या पूछेगा डायरेक्ट तो क्यों अपरिमेय संख्या क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा हम गणित में हल करने के लिए जब 10वीं 11वीं 9वीं पढ़े हैं ना तो गुरुजी को खुद नहीं पता रहता है। गुरुजी यही क्या करता है, पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 22/7, वो तो बच्चों के मन में 22/7 डाल दिया है, लेकिन 22/7 माना गया है, समतुल्य माना गया है। इसलिए देखिएगा जब भी पाई बराबर 22/7 लिखा रहता है ना तो ऐसा सांप टाइप से चिन्ह रहता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? 22/7 के समतुल्य माना गया है, 22/7 होता नहीं है। एक्चुअल में इसका जो पाई का मान होता है ये होता है 3.1237, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा जाता है एक्चुअल में इसका मान ये दशमलव में होता है। हम तो अपनी सहूलियत के लिए सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं 22/7। इसलिए देखिए अगर 22/7 कैसी संख्या पूछा जाए कैसी संख्या है, लेकिन अगर पाई को पूछ दे डायरेक्ट पाई को तो कैसी संख्या है? बार बार 10वीं में यही पूछा जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछता है पाई 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्यों? देखियो कि नहीं देखियो क्वेश्चन में जब पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है लेकिन 22/7 परिमेय क्यों? 2 नंबर 4 नंबर में पूछता है बार बार 10वीं में। तो यही क्वेश्चन है और ये रेलवे और एसएससी में 100% हर बार क्वेश्चन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 22/7 मतलब कैसी संख्या? कैसी संख्या? लेकिन अगर पाई को पूछे तो कैसी संख्या? ठीक है, हिंदी में देखिए आजकल गणित जो है आपका कठिन नहीं हो रहा है, गणित में पूछने का तरीका आपका कठिन हो रहा है। अब देखो इसको क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाएगा पाई एक रेशनल संख्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा हाँ, ऑप्शन 2 ना, ऑप्शन 3 हाँ और ना दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए मान ली जाए आप परिमेय अपरिमेय रेशनल दुनियादारी हर पढ़ लिए हो, लेकिन परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वही नहीं पता रहेगा और आप मरे पढ़ रहे हो और यही चीज नहीं पता और वो हिंदी में लिख दिया परिमेय संख्या को हिंदी में लिख दिया। अब हिंदी में भी ऐसे ही रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, तो ऐसे में आप जानबूझ के जानते हुए भी छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है, कैसे नंबर बोला जाता है जी? और आपका अपरिमेय संख्या को इरेशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज नहीं होंगे ना। देखिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका वैसे ही वैसी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को कठिन बना दिया जानबूझ के। क्वेश्चन कठिन नहीं हो रहा है, क्वेश्चन क्या पैदा करेगा क्या व्यापम वाला पीएससी वाला? क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को देखता है कि कैसे करके दूं ताकि ये सामने वाला के कठिन हो जाए, भयंकर कठिन हो जाए। आ रहे कि नहीं आ रहे जी समझ में? बस इस चीज को बस ध्यान रखिएगा। भिन्न के बारे में पूरा अंदर में सिनॉप्सिस बना कि नहीं बना? देखो भिन्न को अलग कैटेगरी में 3 पार्ट में डिवाइड किए, कौन कौन सा? दूसरा, तीसरा, सतत भिन्न। दशमलव भिन्न कैसे मतलब हर कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए या 1000। साधारण भिन्न कैसा होना चाहिए? अंश और समान होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। अंश और कैसा होना चाहिए? साधारण होना चाहिए, ठीक है। और आपका वितत भिन्न कैसा होना चाहिए? कैसा हो? अरे देखो याद करने के लिए अपने को बोलना पड़ेगा नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अलग वे में भिन्न को 2 पार्ट में अलग से बांटा हूं, कौन कौन सा? अपरिमेय और परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे होंगे समझ में आ गया? अपरिमेय आया कि नहीं आया जी समझ में? चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते, पहले लिख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो वाले।
रोक देते हैं, वही चलेगा बिना कंटिन्यू स्टॉप पर